ऐसा मेरा बचपन में मेरा फर्स्ट काम में मैं एक स्मगलर का पास काम किया। किसके पास? स्मगलर के पास। स्मगलिंग में पहले गाड़ी में जाना, यहाँ पर पुलिस वाला कोई चेकिंग नहीं है, उसको वापस चला। उस समय तो मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको वहाँ पर चल के यहाँ कुछ भी नहीं है बोल के उसको मैसेज देना, मैसेज देने के बाद वो गाड़ी आगे चलता था। इतना कंस्ट्रक्शन में इतना डीप पहुँच गया, अपार्टमेंट्स, कलवर्ट्स, एक्विडक्ट्स और रेलवे लाइंस, रोड्स, हर कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर था वो यस एर्थमूंग इक्विपमेंट्स था, उसका इंचार्ज में हूँ। मेरे जहाँ पर बास में काम किया वो उसको पूछा था, सर मेरा फादर रिटायर हो रहा है, आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे मुझे घर चलाना दिक्कत होता है, आप कुछ पैसा बढ़ा सकता है तो मैं आपका साथ काम कर सकता हूँ, नहीं तो आपको मालिक बनाए, मैं तो मेरे खुद मालिक बनाने में बहुत आसान है। 97-98 में हम 5,000 से बिजनेस शुरू किया है। सिर्फ 5,000 है, 300 रुपये का महीने का एक किराए की एक घर में एक घर लिया था। वही ऑफिस है, वही मेरा दुकान है, वही मेरा घर है। एग्जैक्टली 2 साल पार हो गया, 1 करोड़ रुपया टर्न। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आत्मा की यात्रा में। आज हम आपके लिए एक नए पुष्प को लेकर आए हैं, जो पुष्प अंडमान निकोबार से लेकर लेह लद्दाख तक अपनी खुशबू फैला रहा है। और हम किशोर नुन्ना जी से मिलते हैं, जो विशाखापट्टनम से हैं। उन्होंने 18 साल से PSSM के साथ जुड़कर पिरामिड निर्माण, ध्यान प्रचार और शाकाहार रैली में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वो लेह लद्दाख में एक बहुत बड़ा पिरामिड का निर्माण करवाया है उन्होंने। उन्हीं के माध्यम से महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में, जो पिछले कितने सालों से चल रहा है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं की वाणी से, आगे की यात्रा उनके सुनते हैं। नमस्कार किशोर जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा में। नमस्ते। हम पहले हमारा परम पूज्य गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन, पादाभिवंदन करते हो। ये PMC दर्शकों को वंदन अभिवंदन करते हो। PMC चैनल का पूरा टीम को भी अभिवंदन करते हो। आज मेरा आत्मा की सफ़र आप लोग का साथ थोड़ा हम संयोग करें। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस धरती पर आपकी आत्मा की यात्रा कैसे शुरू हुई, हमें बचपन से बताइए। ज़रूर मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी वापस मेरा पिछले बचपन की यादग्रस्त वापस करवा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक सामान्य छोटी परिवार है। मेरा पिताजी कम्युनिस्ट बाप, मेरा माताजी का साथ है कंप्लीट रिचुअल्स, फुल्ली रिचुअल फैमिली। मतलब पूजा पाठ बहुत होता है, बहुत स्ट्रिक्टली होता है। मेरा नानी का घर में सब बहुत वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हम लोग वैष्णव संप्रदाय के ये होता है, बनिया की परिवार है। मेरा फादर का एग्रीकल्चरल बेस्ड है, नॉन स्पिरिचुअल बेस्ड है, नॉन रिचुअल बेस्ड है, कम्युनिस्ट भाव है उसको। वो बिल्कुल दोनों अलग अलग सिद्धांत से, दोनों को देखते हो, दोनों की सुनते हो। मेरा जीवन का यात्रा शुरू हुआ बचपन से। यहाँ का भाव अलग है, वहाँ का भाव अलग है, और दोनों भाव के विटनेस में हूँ। ऐसा मेरा यात्रा शुरू हुआ। मेरा विशाखापट्टनम का
एक छोटे गांव से मेरा परिवार था। मेरा फादर छोटी एम्प्लॉय है। मेरा फादर का रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा अलग तरीका है, मेरा माँ का अलग तरीका है, फिर भी लाइफ सरल स्वभाव से चलते रहता है। ऐसा मेरा जीवन चल रहा है विशाखापट्टनम से। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप मेरा बचपन से इस एजुकेशन सिस्टम में मुझे रुचि नहीं लग रहा है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है। बहुत छोटी तरफ से भी हम लोग कुछ अलग से कुछ सीखना है। हम लोग क्या कर रहा है, बस हम कुछ नहीं कर रहा है। वो जो बोल रहा है बाय हार्ट कर रहा है, वापस वो दे रहा है। कितना समझ गया तो समझ गया, नहीं तो नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। सिर्फ कंपटीशन ओनली फॉर मार्क्स के लिए होता है। ये मार्क्स लेके क्या करना, हम कुछ सीखना है। ऐसा मेरा यात्रा हमेशा टेक्नो एजुकेशन में था। पढ़ाई में कम ध्यान देता है। हम वहाँ पर मेरा आसपास के पास खेतों में चलता था। वो कैसे ये करने में, ऐसे ही हमारा छोटी छोटी अलग अलग साइकिल शॉप, स्कूटर मैकेनिक शॉप, ऐसा हर एक शॉप में था। हमेशा मुझे टेंशन है, ये साइकिल कैसे चल रहा है, ये स्कूटर कैसे चल रहा है, ये तेल डालने से थोड़ी चलता है, एक्सीलेटर कैसे होता है, इसमें क्या हो रहा है। इतना इंटरेस्टिंग था। वो लोग तुरंत बताता नहीं है, काम करना पड़ता था। मैं स्कूल के लिए घर में बोल के इधर आ जाता हूँ। शाम स्कूल जैसे खुल जाता है तब बच्चा के साथ वहाँ चलता हूँ। उस समय में क्या करता था, स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद जो समय मिलता है हम खेल में मस्ती करता है। बस ऐसा मेरा सफ़र चल रहा है। मुझे एजुकेशन में मैक्सिमम में पास मार्क कीजिए मेरा इनफ, इससे ज़्यादा लालच नहीं है। ऐसा मेरा चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम में मेरा लाइफ में हम मल्टी एजुकेशन सिस्टम्स किया था। +2 बोलता है इंटरमीडिएट, और इसका साथ हमारा ITA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर सिविल ड्राफ्ट्समैन किया था। उसमें जब भी हम लोग, वो स्कूल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जस्ट मार्क्स के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। हम बचपन से वन टाइप ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर में हमारा बहुत इंतज़ाम था। हर चीज़ टेक्नो जानने के लिए मेरे इंटरेस्ट, हर चीज़ को जानने के इच्छुक आप हमेशा बने रहे। हमेशा कोई काम में हलवाई वाला होगा तो तुरंत वहाँ पहुँच जाता, उसका साथ वो करने में होता है। कहीं पर हमारा ड्रामा होता था, हम ड्रामा देखने में मज़ा नहीं आता। स्टेज कैसे बनता है, ये माइक कैसे बनता है, ये कलरिंग कैसे होता है, लाइटिंग कैसे होता है, ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग था। वो लोग का पास है, उसको चाय देना, सिगरेट बीड़ी देना, उस काम में बच्चा था ना, उसको देने में आता तो तुरंत बुला के काम करवा देता था। साथ साथ उसको मज़ा भी सीख भी लेता है। मुझे इतना है, मैं 5वीं कक्षा में मुझे इतना इंटरेस्ट था। उस समय में इलेक्शन के अनाउंसमेंट था, उसको जोर बुलाने वाला, चिल्लाने वाला, उसको इलेक्शन कैंपेन में चलता था। मुझे वो कौन सा पार्टी है मतलब नहीं है, उसको चिल्लाना ही चाहिए। हम लोग में चिल्लाने में उस्ताद था। 4-5-10 दोस्त लोग को लेके चलता था। आज एक पार्टी हो गया
वो हो गया, वो लोग चाय नाश्ता चाय दे दिया, चॉकलेट दे दिया, और दूसरा 1 घंटे के बाद दूसरा पार्टी, तीसरा घंटे में तीसरा पार्टी। मुझे पार्टी से मतलब नहीं, बुला बुला के ले जाता था। चाय नाश्ता और नई नई चीज़ें सीखने से मतलब बस एंजॉय करता था। वो लोग कभी भी आते हैं, बुलाओ बच्चा को, बुलाओ वो बोलेगा, ऐसा मेरा नेता लगा था। वो कौन सा नेता है पता नहीं है, कौन सा पार्टी है पता नहीं है, मेरा हमेशा उस जोश में चलता था। ऐसा मेरा लाइफ बचपन का बहुत चित्र विचित्र से मेरा पार हो गया था। इज़ ए वेरी वंडरफुल जर्नीज। हमेशा मेरा लाइफ में कभी भी, अब मेरा उम्र 5 साल 10 साल होगा तो हमेशा 20 साल 25 साल से दोस्ती करता था। उसका वजह से वो लोग का ओपन माइंड, बहुत कुछ टेक्निक में पहचान लेना। मेरा 7वीं कक्षा में लोन कैसे लेता है, बिजनेस कैसे करने के लिए क्या कहाँ से पैसा होता है, ये पैसा कहाँ देता है, उसको लोन्स कैसे मिलता है, उस समय उस वक्त से मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग था। ऐसा मेरा लाइफ चलते रहता है। ऐसा मेरा, मैं एज ऑफ 17 से मेरा एजुकेशन हो गया था। नाइट कॉलेज में डिप्लोमा सिविल किया था, वो भी आधा आधा कंप्लीट किया था, फुल फ्लेज नहीं कंप्लीट नहीं किया है। उस समय से मेरा कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था। इतना कंस्ट्रक्शन में इतना डीप पहुंच गया, अपार्टमेंट्स, कलवर्ट्स, एक्विडक्ट्स और रेलवे लाइंस, रोड्स, हर कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्टर था, यस एर्थमूंग इक्विपमेंट्स था, उसका इंचार्ज में हूँ। पूरा काम करने में वो लोग का साथ बहुत बड़ा एक इंद्रावती बोल के एक बड़ा डैम था, डैम में काम किया। ऐसा मेरा फास्ट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर काम आ गया तुरंत निकलना, काम खत्म और आगे बढ़ो, बस वहाँ पर काम हो गया तो वही काम करने में मुझे ब्रेक द रूटीन इमीडिएटली। जो काम आ गया इससे और कुछ सीखने के नहीं मिलता, तुरंत छोड़ दो। मुझे पैसे में लालची नहीं है, जितना चाहिए उतने है। ऐसा मेरा बचपन में मेरा फर्स्ट काम में मैं एक स्मगलर का पास काम किया। किसके पास? स्मगलर के पास, स्मगलिंग। अच्छा, वो बहुत डिफरेंट स्मगलर है। वो क्या करता था, चोरी का माल बेचना। वो कहाँ कहाँ से चोरी करता था। चोरी मतलब है कुछ कॉन्ट्रैक्टर से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से सामान लेके आ गया है। हम लोग जाके बाहर में वही अपार्टमेंट, सीमेंट तो एक फैक्ट्री वाला, एक कंस्ट्रक्शन वाला सीमेंट मिल गया था, या सीमेंट और स्टील मिलता था। हम उसका साथ वो लोग को ले चलता था। मैं पहले गाड़ी में जाना, यहाँ पर पुलिस वाला कोई चेकिंग नहीं है, उसको वापस चला। उस समय तो मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको वहाँ पर चल के यहाँ कुछ भी नहीं है बोल के उसको मैसेज देना। मैसेज देने के बाद वो गाड़ी आगे चलता था, उसे मैं पैसा देता था। कुछ दिन का बाद, अरे यार ये तो पैसा बहुत आता है, क्या करें हम, ये नहीं करना चाहता बोल के बस कुछ दिन के लिए किया, छोड़ दिया। वापस हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में काम शुरू किया। ऐसा अलग अलग पूरा उस समय में ये सभी प्रोजेक्ट्स है जंगल में होता है। जंगल में बहुत कैंपेन करना, जंगल क्लियरेंस करना, ये कंस्ट्रक्शंस की इक्विपमेंट कैंप्स डालना, वहाँ पर किचन शुरू करना, टोटल सिस्टम पूरा करना पड़ता है। वो लोग का कैसे कैसे पूरा जंगल में, हम रात में सोते समय में वो इक्विपमेंट होता है, सोते समय मेरे ऊपर में सांप सभी चलता था। वो लोग देखते नहीं, हम लोग इतना पूरा गहरे नींद में पहुंचता है, ऊपर सांप आया क्या आया मुझे पता ही नहीं था। वो लोग बाद में पता था तेरे ऊपर में सांप किया, तेरे को पता, हम डरा दिया भाई। ऐसा मेरा लाइफ है, ऐसा चलता था, फियरलेस लाइफ है। ऐसा मेरा जीवन की यात्रा चल रहा है। जीवन की यात्रा आपकी ऐसे चल रही है। आपकी पढ़ाई भी हो गई और आपकी जो बेस बनी वो यही थी कि आपको पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, नई नई चीज़ें सीखने में आपको रुचि थी। तो आपकी ये नई सीखने की जो तमन्ना वो आज भी है, हम देखते हैं आपके अंदर आज भी है।
आपको नया जैसे ही काम दिया जाता है आप एकदम आकर उस कार्य को करते हो। तो अभी हम ऐसा जानना चाहते हैं कि जैसे आपके परिवार के अंदर धारणाएं और पुराने रिचुअल्स चलते थे, तो क्या आप भी वो करते थे? बचपन में मेरा माँ तो हमेशा पूजा पाठ में हमेशा वीकली पूजा अलग होता है, हर मंदिर में ले चलता था। बचपन में रिचुअल्स का जो पाठ होता है, श्लोक स्तोत्र, इतना फटाफट हनुमान चालीसा हो, कोई भी हर एक में हम लोग गायत्री मंत्र हो, हर घर में तो ये तो हमेशा चलता रहता है। ये पूजा पाठ में हम लोग वेरी स्ट्रिक्टली है। बचपन से मेरा ऑलमोस्ट ऑल मेरा 5-6 साल से शुरू करवा देता। पहले तो वही सिखाता हर माँ बेटा को। मेरा माँ भी वही सिखाया पहले। सभी मेरा माँ भी अच्छा गाता है, वो उसका साथ में भी मुझे भी वही सिखाया है। वेरी सिंपल लाइफस्टाइल है, वो ऐसे चल रहा है। मेरा इंडिपेंडेंट बहुत इंटरेस्ट था। जहाँ पर भी मेरा लाइफ में काम करने में चलता था, पैसा कमाने में मेरा उसमें एक ही कंडीशन बोलता था, आप जिस दिन काम नहीं करेंगे, काम नहीं बोलेंगे, उस दिन आपसे काम छोड़ूंगा। आपका पैसा 2 महीने का बाद दो, 3 महीने का बाद, उससे मतलब नहीं। जिस दिन आप मुझे काम नहीं बताता है उस दिन मैं आपका काम छोड़ूंगा। बोलते अब मेरा पास इतना काम है, ठीक है बताओ। कुछ दिन का बाद काम खत्म हो जाता है। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो काम हो गया आसान हो जाएगा। उसको पास पैसा आने का बाद मेरा लाइफ में बहुत लोग को मालिक को बनाया है। मैं नौकर होते सबको मालिक बनाने में आसान हो जाता है। मैं बहुत लोगों का एकदम जीरो स्टेज से आज भी है नंबर 1 पोजीशन में बहुत लोग हैं। बस यही हैदराबाद में हमारा जहाँ से मैं काम किया है वहाँ पर वो सुपर पोजीशन में है। थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ अर्निंग किया है। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बहुत बड़ा कंपनीज भी डेवलप हुआ था। मेरा को उस पैसा में रुचि नहीं था, ज़्यादा लालची नहीं था। मेरा पैसा कमाने में एक मेरे जहाँ पर बॉस में काम किया उसको पूछा था, सर मेरा फादर रिटायर हो रहा है, आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे मुझे घर चलाना दिक्कत होता है। आप कुछ पैसा बढ़ा सकता है तो मैं आपका साथ काम कर सकता हूँ, नहीं तो आपको मालिक बनाए, मैं तो मेरे खुद मालिक बनाने में बहुत आसान है। मुझे तो आप लिमिटेशन करता है, मुझे तो लिमिटेशन नहीं है, मैं काम शुरू कर सकता हूँ। आपको अकेले देने में मुझे दिक्कत नहीं है, आपको बढ़ा दिया तो पूरा स्टाफ को बढ़ाना पड़ता है। ऐसा उन्होंने बोला? उन्होंने बोला ठीक है सर, मुझे तो मैं नहीं झेल पाया, नहीं समझ पाया, तब तो वापस आपका पास आ जाऊंगा। आपका पास कभी भी आ गया तो मैं कर सकता हूँ। उस वक्त 97-98 में हम 5,000 से बिजनेस शुरू किया है। सिर्फ 5,000 है, 300 रुपये का महीने का एक किराए की एक घर में एक घर लिया था। वही ऑफिस है, वही मेरा दुकान है, वही मेरा घर है। एग्जैक्टली 2 साल पार हो गया, 1 करोड़ रुपया टर्नओवर किया। उस समय में मेरा पास 10-15 लड़का लोग काम करना शुरू हो गया। 3-4 ब्रांचेस को शुरू कर दिया था। एक विशाखापट्टनम, एक भुवनेश्वर, एक रायगढ़। मैं विशाखापट्टनम से कलकत्ता तक गाड़ी में चलता था, बाइक में। मुझे एकदम एनर्जी था, मुझे भी इंटरेस्ट था। कंस्ट्रक्शन में स्ट्रांग है, कहाँ मेरा पास कंप्लीट डेटा है, हर कॉन्ट्रैक्टर के हर इन्फॉर्मेशन उसमें तो मैं पूरा काम करके आया हूँ। उसका इक्विपमेंट का पूरा कैसे होता है, मेरा पास हर एक चीज़ का एक आइटम जो दिखा है वो लोग को वो पार्ट नंबर और पूरा कैटलॉग के हिसाब से होता है। मेरे को सैंपल दे दिया तो वो जुगाड़ करने में मैं उस्ताद हूँ। ये सामान कहाँ मिलता है, किस सस्ते में। वो लोग एक आइटम, एक वॉशर है, उसको ऑयल सील, डिफरेंट कैटलॉग, पार्ट नंबर, दैट इज़ ए डस्ट, ऐसा एक ना वो रिंग्स अलग अलग बोलता है।
सेम आइटम वो 10 रुपये का चीज़ है, वहाँ पर पार्ट नंबर कंपनी के हिसाब से होगा तो 1000 रुपये होता था। मैं तो 100 रुपया बोल दिया तो बहुत सस्ता है बेटा, तुम ले आओ, जितने भी मैं खरीदता हूँ। मुझे भी 10 रुपये से खरीदा, 100 रुपये मिल रहा है, मुझे भी आनंद लगता था। आपको जैसे ये सब अच्छा भी लगने लग गया, आपने काम भी शुरू कर लिया और आपको जो आपका स्वभाव आप बताते हैं कि आपको कहीं पे भी टिकना ज़्यादा देर पसंद नहीं है, तो आप बहुत आसानी से आप बिज़नेस बना भी दिया, ख़त्म भी कर दिया। और आपके जीवन में मैंने ऐसा सुना है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना पैसा, मतलब उतनी ज़रूरत के बाद आपके पास पैसा रहता भी नहीं था। yes. फिर नई खुदाई करते थे और फिर आपके पास आता yes. था। तो आपको हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे एक जीवन में एक परिवर्तन के लिए एक स्पर्श मिलता है, ठीक है, ये तो आप कार्य कर रहे थे और बढ़ रहे थे आगे, तो आपको अपने जीवन में कब और कैसे एकदम ऐसे कोई स्पर्श मिला जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन आ गया, ठहराव और चेंजेस आने शुरू हो गए? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, आपका सादर प्रणाम। मेरा लाइफ का यात्रा चलता था, एक मेरा स्पिरिचुअल टूर्स भी ऐसे ऐसा कहीं पर भी चलता था। उस गांव में महत्वपूर्ण में तो पूरा मार्केटिंग किया है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ मार्केटिंग। इतना बचपन से इतना स्ट्रांग हो गया, किसी को भी इतना बड़े आदमी को हम कन्विंस करने में मेरा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसको वीकनेस मेरा स्ट्रेंथ है, उसको वीकनेस को पकड़ने में मेरा का आसान हो जाता है। इसका वजह से वो वीकनेस लेके मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, वो ऑटोमेटिक ट्रिग हो जाता है। उस समय में मेरा एक गोदावरी किनारे बोल के एक है, गोदावरी है, महाशिवरात्रि का दिन है। उस वक्त नदी का स्नान में चलता था। वहाँ पर 5 बजे हम लोग सभी लोग यहाँ से बोट से जाना पड़ेगा। 4-5 घंटे नदी में सफ़र करने का बाद एक जगह उतरता था। वहाँ पर नदी में नहा के उस रात में पूरा शिव की मेला में मस्त करने के लिए हम लोग 10-15 लोग दोस्त लोग मिलके गया था। वहाँ पर पहले तो शिव की पूजा में हम लोग नहाना है, हम लोग बाहर से कपड़ा वपड़ा रख के हम नदी में किया था। नदी में एक बावर आता था, बहुत तेज़ी से आता था। मुझे तो स्विमिंग नहीं आता, ऐसे आ गया था, तुरंत उसमें मैं पहुंच गया था। अब राइटली पहला डेथ एक्सपीरियंस है मेरा मरण में खुद देखा है। वो पहले ये डूबना शुरू होता है, एक बार डूब गया, पैर ऊपर आ जाते हैं, पैर ऊपर आ जाता है, सिर अपना पर नीचे, और सिर पैर ऊपर हो गया तो पैर मर गया। वहाँ पर कुछ प्राण शक्ति नहीं है। प्राण शक्ति जहाँ पर नहीं होता पानी में अंदर नहीं रुकता, तुरंत ऊपर छोड़ देता है। पहले पैर छोड़ना शुरू हो गया, बाद में दूसरा छोड़ रहा, मुझे समझ रहा है। एक ये पंचवायु होता है ना, पंच प्राण, एक एक मिलना मैं देखने लग गया था। आज से मेरा कहानी खत्म। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मर रहा बोल के बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंस वंडरफुल होता है। आज तो मेरा लाइफ सफ़र कम बाय, इस धरती का ऐसा फील आया था। अचानक मेरा ऊपर में एक प्रेशर भर के बाहर आया। वो क्या हुआ पता नहीं है। मैं बाहर आने का बाद मेरा सामने जो लोग हो गए थे, मर गया बोल के वो डिसाइड हो गया, वो लोग तो एक जगह चक्कर आके गिर गया था। उसी जगह में दूसरा लोग आया था, वो बावर में चिक कर तो वो ख़त्म हो गया था। पुलिस लोग आ गया था, डंडा फेंट रहे सभी लोग, यहाँ क्यों रहा है? मैं तो इसमें फंस गया था, उसको बता ही नहीं है, मुझे डंडा पीट के भेजा। मेरा वो टेंशन में मेरे को क्या हुआ पता ही नहीं है, पुलिस वाला डंडा पकड़ रहे, चलो चलो हो गया था। वो स्पर्श है, पहला स्पर्श वहाँ पर। अरे यार, तेरा को शिव ने बचा भाई, तेरा को कुछ कार्य होगा, इसलिए को शिव, तुम तो मरने वालों को भी लेके चला गया था, तेरा कुछ काम होगा। तो भगवान का लीला है, हमको क्या पता है, मैं छोड़ दिया था। तो आप शिव भक्त? हाँ, उस वक्त से मेरा शिव का ऊपर प्यार बन गया है। कुछ भी होता है
उसको साथ डिस्कशन करना, सुबह उठ के हमेशा उसको अभिषेक करके, उसको पूजा करके, हर महीने में हमको रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक में महारुद्राभिषेक होता है। रुद्र में नमक झमक स्त्री सूक्त पुरुष सूक्त 16 बोल के वो पुजारी को पूजा करते समय जहाँ गलत बोलिए वो बोला यार वो तो क्यों बताया नहीं है, तुम शॉर्टकट में क्यों जा रहा है, मुझे तो तेरे को पैसा चाहिए तो और ज़्यादा लो, मेरा को पूरा मंत्र पढ़ना है, तुम जहाँ रुक गए तो मुझे तो पढ़ना पाठ नहीं आता है, फिर भी गलत में समझ लेता हूँ तुम कहाँ गायब कर रहा है, मुझे पूरा चलना चाहिए। हम लोग अभिषेक होता है, अलग अलग अभिषेक कंप्लीट करना चाहिए, कम से कम 2.5-3 घंटा पूजा होता है, वो पूरा बैठना पड़ता है। बस उस समय से मेरा शिव की चलता था। ऐसा कुछ साल का बाद, लगभग 3-4 साल का बाद मेरा शादी हो गया है। इस यात्रा में लगभग 99 ऐसा कुछ में हुआ था। और 3-4 साल का बाद मेरा शादी होने के बाद मेरा पिताजी को थोड़ा तबीयत खराब होगा, तो मेरा के गुरुजी था, किशोर तुम इस वक्त में तुम बालाजी का दर्शन करके आ जाओ। मेरा फादर नियर डेथ एक्सपीरियंस था, उस समय में मेरा गुरु था, वहाँ पर वो रास्ता दिखला है, तुम अच्छा हो गया था, तुम एक बार उसके प्रेजेंस में रह के आ जाओ। मेरा गुरुजी से एक ही बात बोला था, मेरा पिताजी कभी भी मरना है, अभी मेरा दुल्हन है, नया आया, वो ज़िंदगी भर ये उसको ये बदनाम होता है, ये आया उसको ससुराल को खा लिया, ये नहीं देना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करके पोस्टपोन करो, इस वक्त में ये चांस मत देना। गुरुजी आप कुछ कर पाएंगे तो ये है, उसको मरने के लिए मैं तो रुकना नहीं देता हूँ, अब जैसे है वैसे है। इस वक्त में ये नया दुल्हन ये आया था, इसका वजह से इसको ससुराल को खा लिया बोल के ज़िंदगी भर बदनाम आता है, ये मत करवाइए, थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। मैं गुरुजी से प्रार्थना किया था, वो बोला है मैं नहीं किया है, भगवान ने किया है, तुम वहाँ के जाके तुम बोलो। हाँ ठीक है। मैं वहाँ पर मैं पूजा चलता था, उतना क्लैरिटी नहीं है, बालाजी मंदिर चलता था, मेरा बालाजी का दर्शन है। जनरली बालाजी का दर्शन कम से कम 1 दिन का दर्शन समय लगता था, सिर्फ उस वक्त में मैं 3 घंटे में मेरा दर्शन हो गया। मेरा वहाँ पर बाल देना है, हमारा टकलू बनाता है, वहाँ पर मेरा फादर ये सभी ये कर दिया, दर्शन हो गया, भोजन खा लिया, अभी यहाँ क्या करूँ और आगे घूमेंगे। मेरा माता पिता को लेके एक वहाँ पर श्री कालहस्तेश्वर अग्निलिंग का एक महाप्रतिष्ठा था, वहाँ पर मेरा माता पिताजी लोग को दर्शन करते हो, मेरा अचानक एक अंदर से भावना आया था, शिव जी हमेशा आपका पूजा करता, आपका चमत्कार मुझे कुछ भी दिखाई नहीं है। शिव को बहुत अच्छा चमत्कार बताता है, मुझे आज थोड़ा चमत्कार देखना चाहता हूँ, मुझे कुछ लालच नहीं है, मुझे पैसा ना चाहिए, मुझे कुछ शक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक चमत्कार दिखाना। अंदर गया, अंतरालय दर्शन भी हो गया, अंतरालय दर्शन से बाहर देखा जो अंदर देखा है, अंतरालय से मुझे मज़ा नहीं आया, कुछ न कुछ ऐसा कुछ नया चीज़ चाहिए। मंदिर से बाहर आते समय में हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ का स्लोगन्स होता है, दैट इज़ आवर PSSM का फिलॉसफी पूरा वॉल राइटिंग्स में लिखा है। पहला वचन मुझे मेरा नज़र में आया, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान का मतलब सांस का साथ जुड़े रहना, ये नया शब्द है। ध्यान मतलब मैं कभी सुना नहीं है, ध्यान मतलब हम पूजा पाठ में जानता है, ध्यानम समर्पयामि, हम लोग एक पूजा में एक मंत्र होता है, बोलते हैं ध्यान समर्पयामि, एक पुष्पों डालता है, बस ये ध्यान क्या होता है आज तक मैं पता नहीं था, ये कैसे होता है। सांस का साथ जुड़ते रहना, ये बहुत अच्छी शब्द लग रहा है।
ठीक है, एक अलौकिक अनुभूति से मैं पूरा है उसका। हमारा भत्रीजे का जो फिलासफी है, जीवो देव, देही देवालय, सहनी प्रगति, ऐसा हम 9 प्रिंसिपल्स है, एक पढ़ते चलता था। और लास्ट में एक सेंटर है उसी समय में खुला है, भत्रीजी इनाग्रेशन गए, वहाँ पर छोटी पिरामिड्स है, आगे तो बुक स्टॉल था। किताब देखते देखते अंदर मेरा बहुत रात में 8 बजे ट्रेन था, 4-5 बजे इधर भी दर्शन हो गया। क्या करूं, 3-4 घंटा ऐसा टाइम पास करने के लिए वहाँ पर जाके कुछ न कुछ मेरे रिचुअल्स है, शिवलिंग सभी बहुत कुछ खरीदा है, बैग पकड़ के चल रहा हूँ। वहाँ पर जाने के बाद अंदर में एक हैंगिंग में एक डब्बा लगा है। ये क्या डब्बा है? ये पिरामिड है बोला है, इसके नीचे बैठो बोला, नीचे बैठा। 5 मिनट का बाद है बिजली आना शुरू हो गया। अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ न कुछ चीटियाँ है क्या? ये तो चीटी गिर रहा है क्या ऊपर से, कुछ दिखता नहीं है। बस बाहर आया, क्या हुआ मुझे तो उसका फीलिंग है। एक मैं रेकी का 2 डिग्री कोर्स किया था उस समय में, रेकी में कुछ हीलिंग के महसूस होता था। उसको सिंबल्स होता है, शेही के चूकी रे, बहुत ऐसे ऐसे सिंबल्स बताता है। उसका सिंबल से, ब्रिज सिंबल से आपको एनर्जी फ्लो आना शुरू होता है, ऐसा सब बोला। इतना करने का बाद है, इतने एफर्मेशंस का बाद है, वो फील आता था अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये डब्बा का अंदर बैठ गया तो ये फील आ रहा है, इसमें कुछ है, ये तो क्या हो रहा है बोल के एक अलौकिक से वहाँ पर किताब की CD के ऐसे सभी खरीदा था, वो सभी छोड़ के मैं अलौकिक से चल रहा हूँ। चलो चलो ऐसे आगे चल रहा है, मेरा माँ बोलता है कुछ, मेरा पिताजी भी कुछ बोलता है, ऐसे चल रहा हूँ। आधा घंटे का बाद है, जहाँ पर मैं छोड़ा है वो सामान लेके, भाई साहब आपका बैग भूल गई। जब तक मेरा बैग भूल गया अभी पता नहीं है, इतना चोर बाजार है वहाँ पर है। अब बैग लेते समय में बैग भी ख़त्म कर देता है। ऐसा वहाँ पर हम लोग काम किया, उस एरिया के बारे में बहुत अच्छी जानता है मुझे। अरे यार ये तो यही चोर बाजार में मेरा बैग ऐसी काली हो जाता है, ये बैग को तो दिया तो ये तो मुझे पक्का जानता है ये शिव की प्रसाद है, इसमें कुछ ज़रूर मेरे लिए कुछ भेजा हुआ। उसमें पहला मेरा किताब है, मुझे बहुत कम पसंद है बुक्स पढ़ने में, उस समय में पहला किताब है ध्यानम शरणम गच्छामि। वो किताब में पढ़ा है, वो किताब पढ़ते समय बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। कोई मुझे स्कूल में टीचर पढ़ाता है ना, ऐसा बैठ के पूरा रात बाहर मैं ट्रेन जहाँ तक मैं पहुँचते समय तब तक मेरे एक पन्ने 2 बार डिक्टेशन मेरा स्कूल में जो छोड़ दिया था बचपन में, वो ऐसा पढ़ाई कर रहा है, यही तुम पढ़ाई सीखो। एक सीखते रहा। सीखने के बाद मेरा अचानक मेरा गलतियाँ नजर आ गया। पहले ऐसा मेरा रिचुअल परिवार है, मेरा फादर का तरफ से तो वो लोग पार्टी में नॉनवेज चलता था, कहीं पर भी चलते समय मेरे दोस्त लोग का साथ है, थोड़ा बहुत खा लेता है। उसमें मेरा एक खाने का बाद ऐसा शौक लगा है, वो चूइंग का बहुत मज़ा आया है, टेस्ट से मज़ा है, वो चूइंग होता है, उसको चबाना आपको उसको चबाने में बहुत मज़ा आता था। उसमें हम लोग बनाना भी सीख लिया था, मैं खुद ही मेरा दोस्त लोग का साथ बना के भी खाता था। उस समय मेरा अंदर से बहुत दुख लगा, यार मैं बहुत गलती किया, इतना विशेष था। बस इस वक्त से मैं कहूँगा नहीं, किसी को खाने नहीं देंगे, यही पहले सवाल है। आपने यही संकल्प कर लिया उस समय बस कि बस ये अंतिम है, इसके बाद आप नहीं मैं कभी मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं है, किसको मेरा सामने किसको खाने नहीं देंगे, ये तो सवाल लेके मेरा पहले उस वक्त से मैं एक बार डिसाइड हो गया था, बस खत्म। पहले तो कुछ नहीं समझता, गुस्सा नहीं है, समझने के बाद छोड़ूंगा नहीं है।
बस उस वक्त से मेरा यात्रा शुरू हुआ। फर्स्ट वहाँ पर ध्यान की यात्रा में हम लोग शुरू किया है। तो आपको आपकी ध्यान की इस यात्रा में जैसे आपको पैम्फलेट मिला या वो बैनर्स मिले आगे और आप ध्यान में बैठ गए, तो आपके संपर्क में कोई ऐसे जन भी आया, कोई आया जिसको आपने संपर्क करके किया, या पत्री जी से ही आप मिले पहले? फर्स्ट ग्रेट एक्सपीरियंस है मेरा। खुद का साथ खुद परिचय तो शिव ने किया है। मेरा पहला सिंक्रोनाइजेशन है, इसको मेरा 3 साल 4 साल मुझे लग रहा है। मेरा सफ़र तो अलग है, शुरू हो गया था कालाहस्ती में होने का बाद। पहले तो वो तो हमारा मेमोरीज तो बड़ा होगा, पूरा पूरा हमारा कंप्लीट ऑक्यूपेशन माइंड अलग है। अभी स्पिरिचुअल ऑक्यूपेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, तब तो ये ऑक्यूपेशन को जागा नहीं देंगे। उसको किसी को भी स्पिरिचुअल मेडिटेशन एक्सपीरियंस से आपका प्री ऑक्यूपेड माइंड को तोड़ने के लिए आता है, और बाकी किसी का वो एक्सपीरियंस से मतलब नहीं। बाद में मुझे पता चला है ये पहले एक्सपीरियंस आया, अभी क्यों नहीं आया। मैं क्वेश्चन पूछ जाता है, अरे यार पहले तो आपका ऑक्यूपेशन दूसरा है, उसको तोड़ने के लिए दूसरा आपको रुचि नहीं देगा तो आपको कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे एक्सपीरियंस हमें आते हैं या ये होता है, तो हमारी जो प्री ऑक्यूपाइड हमारे माइंड के अंदर जो ऑलरेडी पहले से धारणाएं बनी होती हैं, उनको चेंज करने, उनको परिवर्तन करने के लिए ही आती हैं 100%। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये 100% हम बता सकता हूँ। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मेरा यात्रा है। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ एक प्रलय देखा है। प्रलय मतलब सुनामी। एक सुनामी हम बैठ के ध्यान करते समय में, एक हम लोग बचपन से पढ़ा है, पूरा ब्रह्मांड एक पूरा अग्निगोल, एक अग्निशिल, बहुत बड़ा शिल, हजारों लाखों का टन का शिल पूरा आसमान से पूरा दरिया में समुद्र में गिरा। गिरने का बाद वो पानी ऊपर आया, नदी भर के पटापट डुबा के तुरंत चला जाता है। एक पानी में पत्थर डालने के बाद कैसे आके कैसे चल जाती है, जैसे आया वैसे चले जाता है। मतलब ऊपर एक कुछ प्रेशर बढ़ा है। एग्जैक्टली 2 दिन का बाद है सुनामी आया। अरे यार ये तो बहुत मैं जो दो देखा है से वही एक्सपीरियंस आया। अरे यार ये जीवन का सरली चेंज करना पड़ेगा पैटर्न। अभी ये तो मेरा उस वक्त से पूरा जो एक्सपीरियंस आया, एग्जैक्टली दूसरा दिन सुनामी आया। आपने देख लिया उसको? मैं भी देख लिया, वो जैसे आ रहा है वो देख लिया, सामने तो ये हो रहा है, अंदर से भावना है अरे यार धरती को बचाने के लिए जो धंधा बहुत लोग करता है, इसको कौन बचाएगा। ये धरती तो को बचाने के लिए तो हम तो एक असली सेवा ये है, ये रियलिटी में ये आता है। हम लोग तो मेरा तो कुछ न कम से कम 10 लोग के बचा सकता है, मेरे जीवन का साथ है। इतना तो नहीं बच पाएंगे, बचा नहीं सकता है। थोड़ा ही कुछ न कुछ आपका योगदान रहेगा उसको बचाने के लिए। इसका मेरा सेनापति कौन है, पत्री जी को ना देखा, पत्री जी पता ही नहीं है। बाद में हमारा जिस दिन मैं अयप्पा का सेवा करता था, मैं अयप्पा साउथ में बहुत बड़ा ये होता है, केरला में टेम्पल था, उसमें मैं हर साल चलता था। उसको 60 किलोमीटर पैदल में चलना पड़ता है, नंगे कपड़े में, सिर्फ सिंपल छोटी धोती में, काली धोती होता है, दाढ़ी नहीं बनना है, एकदम ऐसा चेहरा होता है, इतना काला काला कपड़ा पहन के पूरा ऐसा देखता है। एक एक या हमारा
कुंभ में नागा लोग जैसे होता है सेम ऐसे ही होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ धारण करता है, सिंपल आधा धोती होता है, एक तो टवल ही पहनता है और कुछ नहीं पहनता है, सिर के ऊपर भारी होता है, 40 किलो 50 किलो का ये होता है, एक साइड में मेरा खाने की ये होता है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पानी हो ये कुछ भी हो चलना पड़ता था। वो ऐसा मैं चलता था। मेरा 6 बार मेरे साथ में बहुत लोगों को ले चलता था, उसको मज़ा उठता था। उस वक्त में मेरा पूछा था यहाँ पर मेरा सभी हम भजन मंडली होता है, भक्त मंडली भाई ये होता है, अरे यार तो मेरा इस बार तो बालाजी शिव ने ये प्रसाद किया था, इसका बारे में कौन बताएंगे थोड़ा डीपली जानने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर गोपाल कृष्णा का हॉस्पिटल था, उसको हॉस्पिटल का नाम है ट्रूथ हॉस्पिटल। ट्रूथ हॉस्पिटल, उसको तेलुगु में बोलते हैं निजम हॉस्पिटल। निजम मतलब ट्रूथ। ये ट्रूथ हॉस्पिटल बोल के खुला है। वहाँ पर है जो भी पेशेंट आता है थोड़ा दवाई कम देता है, दवाई की मार्ग ज़्यादा बताता है। वहाँ पर आया था, मेरा परिचित किया है हम सो एंड सो, मेरा कंस्ट्रक्शन की है थोड़ा। उस वक्त में हम बनिया की जैसे होता है, 4 बड़ी बड़ी अंगूठी पहनता था, माला में सोने का रुद्राक्ष था, एक हमारा साउथ इंडियन का शर्ट होता है, उसका बोलता है सिल्क शर्ट होता है, वाइट पैंट होता था, वाइट चप्पल पहनता था, पूरा शिव की ये पूरा चलता था, माथे पे भी आप पूरा माथे पे लगा रहता के था। जाते थे। जैसे भी ये भगत है साथ में भी बनिया है, तुरंत अंदर ले चलता था। मेरा उस वक्त से भी मेरा शरीर तो ऐसी है, कम नहीं है। ऐसे चलने का बाद डॉक्टर साहब तो एकदम पतली दुबली था। वो बोला है आपका क्या है स्वामी जी, आपको क्या चाहता हूँ। स्वामी जी तो मेरा ऐसा परिस्थिति हुआ था, कल रात को मुझे ये तो 2 दिन का पहले मैं देखा था, तीसरा दिन तो सुनामी आ गया था, ये क्या है स्वामी जी। वहाँ पर 4-5 पेशेंट्स है, कुछ बात कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे बोल को वो लोग को बोल दिए, तो मेरा साथ आ गया था। वो आ गया नीचे आके उसको पूरा बता रहा है। वहाँ पर 50-60 लोग हैं, मेडिटेशन की कुछ क्लासेस हो रहा है, सेशंस हो रहा है। मैं ऐसा सामने बैठा हूँ, वो क्या बोलता है मेरे लिए, बोलता है कुछ मेरा आंसर देता है बोल के वो पीछे बैठा। मैं पापा किशोर जी आप आगे आइए। यार मैं तो कुछ भी पता ही नहीं, आज इसका ध्यान का अनुभव सुन ले। ऐसा बैठ के फर्स्ट टाइम मेरा इतना लोग से मेरा ये प्रेजेंटेशन, तो मेरा मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन अलग है, ये स्पिरिचुअल प्रेजेंटेशन मैं क्या दूँ। मेरा एक्सपीरियंस उसको बताया, बताने के बाद ऐसा फील आया था उसका, स्वामी जी मेरा इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस जी के साथ है। हमारा PSS मूवमेंट में उसका 95 से उसका मेडिटेशन है। मेरा ऑलमोस्ट 2004-2003 का मेरा उसका साथ था। बहुत नॉलेज है उसका पास है। उसको 10 साल से जितना जितना परिचय थे, मेरा को सबसे मिलवा के एक ही बात बोला है, मैं इस ट्रूथ हॉस्पिटल के लिए एक ट्रूथ आदमी आने का बाद ये हॉस्पिटल बंद करना चाहता था। मैं आप आ गया था, मैं हॉस्पिटल ये बंद कर दिया। इतना क्लैरिटी है यार, ये हॉस्पिटल बंद कर रहा, पागल है क्या। मेरा काम हो गया, मैं आपके लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे। 50 लाख से हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, 50 लाख रुपये नुकसान हो गया तेरे को मिलने में, तुम आगे बढ़ाना। यार ऐसे बड़ा बात बोल रहा है, ये पागलपन ने बेवकूफ़ी डॉक्टर जैसी लग रहा है। ये मुझे जाल में कैसे फंसा रहा है, हम तो धंधे वाला है, मुझे ऐसे जाल में मत फंसाओ। ऐसा मैं सोचता था। बाद में पत्री जी आया था, 10 फास्ट हो रहा है, 10 दिन के बाद पत्री जी आया था। पत्री जी से ऐसा मुलाकात हुआ था। मेरा स्वभाव देख के, अरे यार क्या माइल पकीर है क्या तू, ये क्यों ऐसे बूंदी दिखा रहा है, क्या ये वेशधारण क्यों कर रहे तू, हटाओ। उस वक्त से मैं पूरा निकाला। हमारा वैश्विक जन्यू संप्रदाय था,
ये क्या कर रहा है, ये तो सर ये तो गायत्री का है, जन्यू है, इसको है। वो तुरंत निकाल को तुरंत पकड़ के कैंची ले आओ, फट काट लो। अरे यार ये तो बहुत संस्कार होता है हमारा बढ़िया में, ये क्यों कट रहा है, इसका मतलब कुछ जानता है? मतलब क्या सर ऐसे, ये कुछ नहीं है, ये तो हम लोग पकौड़ी का ये होता है, ये बांधने के लिए होता है और कुछ नहीं होता इसका, इससे और क्या जानते थे लोग। उस वक्त से नहीं पहना है, उस वक्त से हम टीका लगाना बंद कर दिया। पूजा में हर दिन शिव का जाता था, वो भी बंद गायब हो गया। हर दिन हमेशा इसको कैसा मानना जाता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है नहीं तो। मैं तो एकदम भोजन करने में बहुत शौक था, भोजन का पहले कुछ खाता था, भोजन का बाद में कुछ खाता था ऐसा मेरा स्टाइल था। हमेशा खाने में कम नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा अच्छा ये होता था। मेरे इतना भोजन का प्रिय है, सभी लोग को ध्यान के एक्सपीरियंस बोलता रहे, यार तुम पागल हो गए, तू किस लेन में, किसको कोई माया कर दिया, किसी को ले जाना पड़ेगा, तेरे को दिखाना पड़ेगा, तेरा गुरु गुजु कुछ बताना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कुछ हम लोग को इसको मेरा ध्यान, ये तो बहुत लोग बोल रहा है यार ये लोग, हम लोग लाइफ बहुत है, तुम इस पागल में क्यों जा रहा है, बहुत परेशान हो जाएगा, वाइफ है, पूरा इतना 15-20 लोग काम कर रहा है, ये लोग का सभी बर्बाद हो जाएगा, तुम उस लाइन में किसको जादू कर दिया, तुम तो फकीर बन जाता है, ऐसा ऐसा डरा रहा है। हम ऐसा कि हम वो बात नहीं मानना चाहता, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, इतना तो विदाउट एक्सपीरियंस मुझे। आपको ये तब से ही था कि बिना एक्सपीरियंस के आप बिना कंफर्म, मुझे इन्फॉर्मेशन से कभी कंफर्म नहीं करता, मेरा कंफर्मेशन से आगे बढ़ता, मुझे डाटा कलेक्शन में पसंद नहीं है। जब आपको अपने आप एहसास कर लेते हैं बस कंफर्मेशन से ही मेरा सफ़र आगे बढ़ता है। जैसे मेरा सफ़र में इज़ ए वेरी वंडरफुल जर्नी था। उस वक्त में पहले मेरा ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट करे, ध्यान में बैठा, जब सोने के लिए मन कर दिया ध्यान छोड़ देना। वेरी गुड। मुझे ध्यान में पसंद नहीं है, मुझे ये ध्यान से दूर जाना। मैं तो बैठना शुरू कर दिया था, 16 घंटा बैठ गया, पता ही नहीं यार इसमें तो कुछ है। 16 घंटे का बाद 1 घंटे जैसे बीत जाता है, ऐसा बीत गया था। अरे यार ये नहीं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, खाने में एक्सपेरिमेंट करेंगे। मुझे जिस दिन खाने करने में पसंद आया, मन लग गया, तब ध्यान छोड़ देना। ठीक है, सुबह से 16 घंटे हो गया, बहुत मज़ा लग रहा है, रात भर बैठना, सुबह काम करना, थोड़ा नींबू पानी पीता था, एक दो बूंद है, थोड़ा सूख जाता था, थोड़ा बस 1 बॉटल का पानी पीता था, साथ में पूरा खाना पैक लेके चलता था। जब भी आ गया, जब इच्छा होगी तो खाने पे आ गए, और जब इच्छा होगी तो ध्यान पे बैठ गए। जब भी इच्छा हो गया, खाना खा लिए तो ध्यान छोड़ देना, खाना भी साथ में चलना, मेरा जो पसंद वाला चीज़ पूरा पकड़ के चलता था। जब खाने के लिए मन आता तुरंत कोई फ़ोन आता था तो कोई काम में आ जाता, समय पार हो गया तो खाने में मूड भी नहीं बनता। ऐसा हमेशा खाना खाते समय कोई फ़ोन आ रहा है, 2-3 घंटे के बाद वो खाना का रुचि खत्म हो रहा है, मेरा थकान भी बिल्कुल नहीं है। कितना दिन होता है से देखो। तो आपके जीवन में ये जो घटनाएं घट रही थी, ठीक है, आपको पत्री जी का संपर्क मिला, और मतलब यहाँ से आपके जो पूरी गहराई से अध्यात्म की यात्रा है वो शुरू हो रही थी। यस एग्जैक्टली। मतलब अभी आपको पूरी तरह से नहीं पता चल रहा था, बट अध्यात्म की यात्रा जो थी वो पूरी तरह से ऐसे शुरू हो चुकी थी। अभी तो हम तो इसको गुलाम बन गया भाई। ये जीत गया, मर गया, इसको साथ ही चलना पड़ेगा। तो पूरा ऐसा सफ़र कैसे होता है, पूरा
अंधेरा, पूरा जंगली, साथ में बहुत बिजली के साथ बरसात। इसमें कहाँ कहाँ कूदने, क्या पत्थर क्या ये, इसमें इस रास्ता में कैसे जाए। मुझे ऐसा सफ़र है, पूरा अंधेरे का जंगली, साथ में बिजली गिरते हुए बहुत बाढ़ का रूप से पानी, कहाँ से गोश गोश का साथ। ये तो धार्मिक सफर है, इसमें कैसे हो, ना बिजली ना रास्ता, ना कहाँ मुड़े, ना आगे कौन है ना पीछे कौन है, कुछ भी दिखता नहीं है। इस रास्ते में बहुत कठिन सफ़र होगा। फिर भी अगले दिन इसका और 5 दिन का बाद एक मित्र मिला है, अचानक आया। वो बोला, आप इस महीने के एंड तक आपका बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। अरे यार, इतना लोग है, ये लोग को कैसे छोड़ रहा हूँ। आईपी बनने के लिए भी टाइम लगता है। आईपी नहीं है, किल करो, बिजनेस को किल करो, ना देना ना लेना। अरे यार, हम तो 30-35 लाख तक मार्केट से लेना, लगभग उतने ही मार्केट का रोटेशन चलते रहता है, देना भी है और लेना भी है। किसी को मत दो, किसी से मत लो। लेने वाला तो गाली देंगे, मारपीट करेंगे, घर में चिल्लाए विलाए हो जाएंगे। वहाँ होने दो, क्या होगा, कितने दिन भोगेगा। बस उस वक्त से मेरा ऐसा हो गया था। कुछ दिन तो धंधा कर लिया था हम सुसाइड करने के लिए। एकदम धंधा करेगा सुसाइड करेगा, धंधा करेगा सुसाइड करेगा, रहता है यार। ये सब तो इससे बाहर आने के लिए हम 6 महीने के लिए हम ट्राई करेंगे। मेरा घर से मेरा माँ बाप को कुछ भी होने दो, मैं तो झेल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने के लिए मुझे छोड़ दो, धंधा कम हो जाएगा तो धंधा तो बढ़ेगा। उस वक्त से 6 महीने के लिए बाहर निकला है, सिर्फ कपड़े लेके बाहर आया, आज तक वापस नहीं लौटा है। मेरा सर ना वापस नहीं गया, सिर्फ एक दोस्ती के हिसाब से मेरा घर जाता था। मेरा माँ भी मेरा दोस्त थी, मेरा भाई भी मेरा दोस्त थी, नो हस्ती। बस मेरा सफ़र सिर्फ यहाँ से गहराइयों में और गहराइयों में आगे बढ़ता रहा। मेरा पिताजी 2 क्वेश्चन पूछा था। तुम धार्मिकता में चल रहा है, अच्छा बात है, माँ बाप को देखभाल करके चलना पड़ता है। तुम माँ बाप को बिना देख के तुम चल रहे, तेरा क्या स्पिरिचुअलिटी है। पिताजी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था, इतना अच्छा क्वेश्चन है। पूरा दुनिया बुद्ध को मांगता था, बुद्ध भी यही किया। मैं अक्ल से जा रहा हूं, बुद्ध होके नहीं जा रहा हूं, किसको लूट के नहीं जा रहा हूं, किसको बेईमानी करके नहीं जा रहा हूं। बुद्धि आ गया, घर में बैठने से नहीं चलता है। घर में बैठ के तो तुमको चूड़िया पहनो, नहीं तो मर जाओ। घर कौन बैठता है, नारी बैठता है। पूर्ण पुरुष होगा तो तुम बाहर घूमना पड़ता है। बुद्ध को जो आज का पूरा धरती में हर जगह तो बुद्ध है, हर लोगों की गुरु बुद्ध है। द आइंस्टीन का गुरु बुद्धा, अंबेडकर का गुरु बुद्धा, पूरा जितना भी मार्शल आर्ट्स का गुरु बुद्धा, जितना ध्यानियों की गुरु बुद्धा, हर जगह तो बुद्धा है। बुद्धा तो मेरा जैसे गलती है किया, कहाँ अच्छा किया। मैं तो अच्छा हूँ, मेरा वाइफ मेरा साथ आ रहा है, माँ पिताजी लोग को पूरा सेटलमेंट कर दिया था, मेरा से नाराज़ नहीं होना जाता था। आप लोग तो कुछ रास्ता तो दिखा के हम जा रहा है, ऐसा फील आया। ऐसा बहुत कुछ कथा है, प्रहलाद का कथा है। उसको नरसिम्हा स्वामी, उसको बेटा है प्रहलाद होता है, उसको बहुत अच्छी स्टोरी है। उसको भी बाप को मरवा देता है, बाप तो राक्षस है। सर, आपका जैसे कि आपने
समझ लिया कि मुझे अब अध्यात्म में जो मैंने पाया है थोड़ा, उसको मैं आगे और लोगों को भी बताऊं, मैं बाहर निकलूं, अभी मैं फंसना नहीं रहना चाहता। तो आप अपने फादर से बात कर रहे थे, और माता पिता को तो हमेशा रहता है कि बच्चे हमारे पास रहें, बट आपने उनको कैसे कन्विंस करा, बुद्धा का एग्जाम्पल दिया और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए। तो उसके बाद आपकी यात्रा घर से बाहर शुरू हुआ। घर से बाहर आते समय में मुझे काम पता नहीं है, धार्मिकता में कौन कोई काम बताने वाला भी नहीं है, किसको पूछूं। हम पत्री जी के साथ एक ट्रैकिंग्स था, स्पिरिचुअल ट्रैकिंग्स करता था, जंगल में ले जाता था। ट्रैकिंग करते थे। अच्छा। 150 लोग, 200 लोग, 250 लोग को पत्री जी पूरा जंगल में ले चलता था। वहाँ पर सिर्फ आप जो चटाई ले जाता है वही है, ना टेंट ना कैंप, कुछ भी नहीं है। कोई बंदे लोग खाना लेके आ गए तो लेके आया, नहीं तो लेके आए तो राम राम। ऐसा टफ ट्रैकिंग करवाता था पत्री जी उस समय में। एक तिरुपति का एक पावरफुल जंगल था, वो दंडकारण्य बोलता है, वो बालाजी अभी भी निवास है, जो बालाजी का द्वीप होता है। ऐसा लोग आता था 150-200 लोग को, विदाउट एनी सिक्योरिटीज, विदाउट एनी प्लानिंग्स, चलो बोलने से चलो। उस वक्त में पत्री जी के साथ चल रहा है। मेरा को तो इतना ट्रैकिंग का आदत नहीं है, ट्रैकिंग क्या होता पता है ही नहीं है। ले चल रहा हूँ, ऐसा नहरा रोड से, बारिश आता था, अब प्यास लगता था, धूप आता था। अब वहाँ से पहुँचते समय में हर सीज़न 4-5 किलोमीटर में हर सीज़न दिखता, 4 सीज़न दिखता। इतना कड़क धूप था, इतना कड़क, बहुत ज़ोरदार हवा था, बारिश था, ठंड था, ये सभी एक ही बार पूरा कपड़ा बिक जाता था, फिर सूख जाता था, फिर ठंड में पूरा उलझता था। ऐसा सिचुएशन, कुछ नहीं है, कुछ सिर हम लोग ऐसा, जितना सिक्योरिटी था, छतरी है, रेनकोट है, कुछ भी नहीं है। अभी सर के साथ चल रहा। सर तो एक ही है, सिंपल है। सर जिसको भी है होता है, एक कुछ दिन 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना, एक पेड़ जहाँ पर बैठने की जगह मिला वो बैठ गया था, वो फ्लूट बजता था। उस समय में बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, अनगिनत एक्सपीरियंसेस है, इतना एक्सपीरियंसेस है। ऐसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। वहाँ पर ध्यान पत्री जी बांसुरी बजाता था, मैं ध्यान में बैठने का बाद एकदम लगभग 1000-1500 साल की उम्र की कैसे होता है, एकदम गुजूर आदमी है, एकदम हड्डी वड्डी है, पूरा सांप जैसी था, ऐसा पूरा हिलता था ना, पूरा यहाँ पर ये हो जाता, पूरा यहीं से पूरा हड्डियाँ पूरी उनकी पूरी नीचे आ गया था, ऐसा दिख रहा। शक्ल में तो आज भी मुझे आपसे बता रहा हूँ मैं, पूरा इतना ग्लो था। ये कौन है? पहले तो हम लोग थोड़ा सीख लिया था, आपको कोई भी ध्यान में परिचय होगा तो उसको पूछो, हाँ अब कौन है, क्या कर रहा है, मेरे से मतलब है, मेरा कुछ मैसेज दे। ऐसा हम लोग पूछा था, स्वामी जी आप कौन है? मैं तो बालाजी वेंकटेश्वर। अब मुझे क्या मैसेज देना चाहता है? ऐसा देखने का बाद है, छोटी छोटी पिरामिड पूरे दुनिया में दिख रहा है, ये क्या है? ये पिरामिड बोलता है, ये क्या करना, उसको साथ चलो, ये करते चलो। बाद में उसको बांसुरी ख़त्म हो गया, उठ गया था, सामने तो वहाँ पर था। सर मेरा ये एक्सपीरियंस आ गया, मुझे तो बिजनेसमैन है, मेरा पास बहुत लोग काम कर रहा है, ध्यान तो अच्छा चलता है, कुछ ना कुछ करता हूँ मैं, तो आप लोग को करेगा तो मैं कमा के पैसा दे देता हूँ आप लोग सेवा करो, मैं कमा के दे देता हूँ। सामने वाला बोलता है पूजा की है, इसका मतलब क्या है?
भगवान को पूजा वो पंडित जी ने करता है, आप तो 100 रुपये 200 रुपये दक्षिणा देता है, फल तो उसको मिलेगा, तेरे को मिलेगा क्या? तू करेगा तो तेरे को मिलेगा, वो करेगा तो वो उसको मिलेगा। तुम लालच से उसको करने का मतलब उसको तुम उसको सफ़र कर रहे, वो पूजा से तेरे को एक भी नहीं मिलता है। हम तो कमा के तुम देंगे, पुण्य तो तेरे को मिलेगा, जो करेगा उसको मिलता है। कुछ ना कुछ अच्छा काम के लिए तेरा पैसा सदुपयोग होता है, पूरा तो नहीं मिलेगा नहीं आपको, सदुपयोग होता है आपका, जो कमा है दुरुपयोग नहीं होता है, सदुपयोग में आपका पैसा खर्च होता है, इतना तो सही है। अच्छा, करना है तो तुम खुद ही करना पड़ता है। सर मुझे भतीजे को पूछा था, सर मैं ऐसा एक्सपीरियंस आया, तुम यही करने के लिए आया, तुम यही करो। अब यही कर सकता हूँ सर, मेरा तो थोड़ा फैमिली का खर्चा पानी होता है, तो मेरा तो हाथ पेलना, मेरा मरने के लिए तैयार होता हूँ, किसी का हाथ नहीं फैलाना, हाथ नहीं फैलाना। मुझे स्वाभिमानी का आदमी हूँ। हाँ, हम किसी से कम हो, कमी में रहता हूँ, स्वाभिमान कभी भी मांगता नहीं। हाँ, उस समय में बोला है मैं कैसे करूँ, तुरंत ये एक ही आंसर दिया, मुझे भी ऐसी है आंसर है, मुझे भी मेरा को जैसे चल रहा है तेरा को भी ऐसे ही चलता है। मैं अकेले चलने के लिए आ गया, एक जगह मिलने का बाद एक मंजिली में एक सीढ़ी चढ़ने का बाद दूसरा सीढ़ी मिलता है, पहले एक एक सीढ़ी में चलते रहो। मुझे भी आगे कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी मैं एक ही सीख लिया, एक एक सीढ़ी चढ़ने में। हाँ, तुम भी मेरा पीछे चलो, मुझे नहीं मिलेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा, मेरा कभी 20 साल से सब कुछ मिल रहा है, तुम भी एक एक सीढ़ी चलते रहो। ये तो सफ़र तो करना है, तेरा सफ़र तो यही है, तेरे तो बनाना है, मेरा पीछे चलते रहना है, मिलेगा तो मिलेगा, पक्का इश्योर है। मुझे मिल रहा है ना, मेरे को नहीं मिलना का तो मैं क्यों बताता हूँ, मुझे मिल रहा है, मेरे को रास्ता साफ दिख रहा है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, कहाँ तक पहुँचता है वो क्लैरिटी नहीं है, जो रास्ता में जा रहे हैं इस रास्ता ये रास्ता सही है, कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन, इसमें कुछ भी आपके लिए नहीं है। आपके जो लाइफ का आपको एग्जैक्ट पर्पस क्या था वो आपको इस उसमें आपको मिल गया कि आपका आगे का काम क्या है, हाँ, आपको क्या करना है, एग्जैक्टली। तो आपने उसी को पकड़ के अपने जीवन में ये बना लिया जो आप पिरामिड बना रहे हैं जगह जगह पर जाकर और सबकी प्रेरणा के साथ। आज कम से कम 5 पिरामिड बनने का बाद रोटी खाएंगे, ऐसा दौड़ लगाया, बहुत लोगों को तैयार कर दिया था। एक जगह में यहाँ पर नाप दे के, दूसरा जगह में मटेरियल खरीद के, तीसरा जगह में काम करते हैं, ऐसा पूरा हम जहाँ पर चलना है, अरे यार मैं तेरे को मोक्ष चाहिए, तेरे को मुक्ति चाहिए, अभी कभी पिरामिड बनना चाहिए। हम तुरंत इवेंट का जो प्रोटोकॉल होता है, भतीजे का इवनिंग का क्लास है, एक पिरामिड के इनाग्रेशन है, बीच बीच जो समय होता है सभी गेस्ट होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, फटाफट बैनर लगना चाहिए, पॉम्पलेट लगना, घर घर में पहुंचना चाहिए, एक मीडिया वाल को बुलाना, प्रेस मीट करना, फटाफट एक दिन समय दे दे, एक दिन में फटाफट इतना जितना कर पाएंगे उतना, तो पूरा इवेंट का पूरा कंप्लीट प्रोटोकॉल फाइनल करके। जेलों में पिरामिड बनाया, 2 जेलों में पिरामिड्स बनाया, फटाफट करते था। अंबानी का घर का पास भी है, वहाँ पर कोई मित्र था, वहाँ पर गया। मोदी का माँ के घर में भी वहाँ पर वो लोग के ध्यान सिखाया, उसी घर में भी किया। उसका साथ बहुत कुछ इतना काम करता था, सर का साथ है। सविता को कैसे हुआ, क्या हुआ? सर सविता मैडम को अभी सो रहा है, मैं तो मुझे कुछ डॉक्टर है, कुछ एक्सपीरियंस का बाद ये कोई यूरिन टेस्ट करना चाहता था, यूरिन टेस्ट किया, आपका प्रेगनेंसी फर्स्ट हो गया, कंफर्म हो गया। सर वैसे ही हम लोग आप मैडम तो सोया था, मूर्ति के अंदर से एक चमक आया था, उसको मैडम का
गर्भ में घुस गया था कि मार्कंडेय का जन्म आ रहा है।